लोग स्टडी कर रहे हैं तरंगकन द्वैतवाद। पार्टिकल ड्युअलिटी। क्लास में देखे थे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली परिकल्पना द्रव्य है, उसके साथ किसी भी द्रव्य के साथ तरंग जो है वो संबद्ध रहती है। ठीक, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वे पार्टिकल ड्युअलिटी। कोई भी द्रव्य है तो वो कैसा नेचर रहेगा, द्रव्य का मैटर द्रव्य, या बोल रहे हैं उसको हम लोग मैटर। तो कोई भी मैटर है उसकी दो प्रकृति रहती है, एक तो है तरंग प्रकृति वेव नेचर, और सेकंड है उसकी कण प्रकृति पार्टिकल नेचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी या ड्यूअल नेचर। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है तरंग कण द्वैतवाद क्या है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और विभिन्न रूपों में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की व्याख्या कीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, तो वहां पे हम लोग डिराइव किए थे लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, ये वाला डेरिवेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लैम्डा ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव है, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और पी क्या है, मोमेंटम है, संवेग है, किसी भी कण का संवेग। अब उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे विभिन्न परिस्थिति में डिफरेंट डिफरेंट केस में जो लैम्डा का फॉर्म है वो कौन कौन सा फॉर्म हमको मिलने, कौन कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो ये इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है, वेव, ये क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ से यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, उसका वेव नेचर पता चल रहा है। कोई भी जो वेव है उसी का क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो यहाँ से हमको उसका वेव नेचर पता चल रहा है, और ये क्या है, उसका संवेग है टी। ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू उसका वेग। अब द्रव्यमान है m, तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का होता है। पार्टिकल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मास होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, उसके संवेग से मतलब पार्टिकल नेचर पता चल रहा है कि पार्टिकल के बारे में हमको पता चल रहा है। ठीक, तो जो ये रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यहीं से कंक्लूजन निकलता है। बहुत मतलब बहुत अच्छा इक्वेशन है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कोई भी कण होगा तो उसके साथ तरंग क्या रहेगा, उसके साथ तरंग एसोसिएट रहेगा, तरंग संबद्ध रहेगा। या कोई भी तरंग है तो उसके वो कैसा नेचर शो करेगा, वो कण नेचर भी शो करेगा। ठीक, तो ये इसी से हमको क्या पता चल रहा है, वेव कंडक्टिविटी पार्टिकल का, यहाँ से उसका प्रूफ होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट है, विभिन्न परिस्थितियों में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। इसके आगे है विभिन्न रूपों में ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट केसेस। किसी तरंग की आवृत्ति न्यू हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव इज न्यू, एंड तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा है तो फोटॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। अब आइंस्टीन ऊर्जा तुल्यता समीकरण से, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन से, E इक्वल टू क्या होता है, m c का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर पहला, तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा h न्यू बाय c का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से h न्यू बाय c का स्क्वायर। अब यदि फोटॉन का संवेग मान लो p हो, यदि फोटॉन का संवेग p है, तो p इक्वल टू एम सी। फोटॉन के केस में संवेग क्या होता है, p इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पे v की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, c पुट करेंगे, जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। पे अब c का वैल्यू, जो m का वैल्यू है, ये m का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा h न्यू बाय c का स्क्वायर इंटू c
इक्वल टू एच न्यू बाय सी। तो हमको क्या मिला है, टी इक्वल टू एच न्यू बाय सी, सिंस सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कर दो, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, सी के जगह में न्यू लैम्डा पुट कर दो, तो ये न्यू न्यू कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, टी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ऐसे हो जाएगा, यह है लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो इसमें यहाँ तक बताना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर पहला, इक्वेशन नंबर पहला इसको दे देना, आगे जब सॉल्व करेंगे तो। फिर इसके बाद है, इसी प्रकार यदि कोई द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान का कोई कण है, उसके केस में क्या हो जाएगा, और उसका वेग क्या है, v है। यदि एम द्रव्यमान का कण है तो उस केस में लैम्डा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय p के जगह में m, और ये v क्या है, उसका वेग है। ये किसी कण के लिए है, एम द्रव्यमान के कण के लिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो विभिन्न परिस्थिति की पहला, एग्जाम में या तो पूछ देगा कि विभिन्न परिस्थिति में बताओ, तो आप लोगों को 4-5 उसमें परिस्थिति में बताना रहेगा, या सेपरेट कोई भी केस को उसको पूछ देगा, तो उस केस में पर्टिकुलर केस को आपको बताना रहेगा। पहला केस है, यदि एम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा, यदि इक्वेशन मिला है लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी का, यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे बाकी इक्वेशन को। यदि एम द्रव्यमान कण की गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी उसका क्या है, के, उस केस में हमको पता है काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाय एम, वी का स्क्वायर का वैल्यू 2k डिवाइडेड बाय एम, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k बाय एम। राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई करने पर m से मल्टीप्लाई कर दो और m से उसको डिवाइड कर दो, ठीक। तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एम अंडर रूट ऑफ 2k m। m को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k m, वी एम या एम वी, एम वी। अब जो एम वी का वैल्यू है उसको कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हो जाएगा समीकरण 2 से। इक्वेशन 2 क्या है, लैम्डा डी इक्वल टू एच बाय एम वी, तो सब इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, लैम्डा डी इक्वल टू एच, एम वी के जगह में क्या पुट करना है, अंडर रूट ऑफ 2km। तो ये हो गया हमारे पहला इक्वेशन नंबर थर्ड में है केस परिस्थिति सेकंड, अपेक्षिकीय वेग v से गतिमान अपेक्षिकीय वेग v से गतिमान कण की ऊर्जा E तथा संवेग में निम्न संबंध है, संवेग में निम्न संबंध होता है। पहला जो यूनिट पढ़े थे वहां से, पहला यूनिट में इसको हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन होता है E इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट के स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पे पी क्या है, उसका संवेग है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एम नॉट क्या है, उसका रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान है, ठीक। तो यहाँ से पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी के स्क्वायर माइनस एम नॉट के स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा ई का स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय सी। जब यहाँ से निकालोगे पी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई का स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय
सी स्क्वायर का वो अंडर रूट लेंगे, सी स्क्वायर से अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। तो हमको किसका वैल्यू मिल गया, पी का वैल्यू मिल गया। अब पी का वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दो, समीकरण 2 पे। पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या है हमारा फोर्थ, ये सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है, इसको दे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन। अब यदि क्यू आवेश वाले वी विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, K इक्वल टू क्यू वी होगी। अब समीकरण थर्ड क्या था, लेमडा डी इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m की 2m के, ठीक। समीकरण तीन क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड ये था ना, लेमडा डी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m के था, ये था हमारा समीकरण तीसरा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो वहां से हो जाएगा समीकरण 3 से डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इसका वैल्यू हो जाएगा लेमडा डी इक्वल टू एच, के जगह में क्या पुट करना है, क्यू वी, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट केस है केस 4। यदि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा डी इक्वल टू एच। हमको पता है कोई भी क्यू आवेश के लिए क्या है फार्मूला, ये है लैम्डा डी इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। यहाँ पे क्यू आवेश है, क्यू के जगह में हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक। क्यू के जगह में सिंपली जो इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ पे क्यू के जगह में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 से हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m, मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, हम लोग बोलेंगे me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, और ये v हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू आप लोग पुट करोगे, h का वैल्यू पुट कर दो, h का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलता है अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी, और ये एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन के केस में। यदि इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं तो उस केस में उससे जो संबद्ध तरंग है उसके डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ
150 बाय V एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये हो जाएगा इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। ये हो जाएगा लैम्डा डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाय V एंगस्ट्रॉम। यह इक्वेशन नंबर 6। पूरा जो फार्मूला है, इक्वेशन जितना मिल रहा है, इक्वेशन 1 2 3 4, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, ये इक्वेशन जो है, ये पूरा इक्वेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी यहाँ पे दे देगा, V का वैल्यू दे देगा और ये इस फार्मूला में आपको पुट करके बनाना रहेगा। तो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। या तो 2 नंबर मार्क्स में पूछता है, कोई भी एक केस दे देगा। ठीक है, इस केस के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करो, तो आप लोगों को उसको बताना रहेगा। या तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 10 मार्क्स में यदि पूछेगा तो उसको बोलेगा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की कब न्यूमेरिकल ज्ञात करो और विभिन्न परिस्थिति में उसका वर्णन करो। तो ये सब आप लोगों को केस वहां पे बताना रहेगा। ये हो गया केस 4। केस एक और बच रहा है, परिस्थिति 5। कण परम ताप T पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। साम्यावस्था में है तो औसत गतिज ऊर्जा उसकी होती है 3/2 kT, जहां K क्या है, बोल्टेजमेंट कांस्टेंट है। अतः द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के केस में हो जाएगा लैम्डा टी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k के जगह में 3/2 kT पुट करना है। तो 2m k था, इक्वेशन नंबर जो थर्ड था वो क्या था, 2m k था। k के जगह में यहाँ पे आ जाएगा 3/2 kT। तो यहाँ से हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 3m kT। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 6 या 7 है, देख लेना। तो यहाँ तक 5 आप लोगों को परिस्थिति बताना रहेगा।